जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार के दुर्गों पे आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बेहद एक महत्वपूर्ण वीडियो हमारे 60,244 पद के हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ये आपकी जानकारी के लिए, आपके पीटी के लिए, आपके फाइनल कट ऑफ के लिए चाहिए। देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पीटी कब से। जैसा सभी को आपको पता है, पीटी आपके दो चरणों में होना है, दो स्टेप्स में होना है। पहला चरण के एडमिट कार्ड आपके 3/2/25 से आने हैं पहले चरण के, और द्वितीय चरण के जो एडमिट कार्ड है वो 10/2/25 से आने हैं। अभी मान के चलिए, देखिए कि पहले चरण के एडमिट कार्ड आपके 3 फरवरी से आने हैं, और पहले चरण की दौड़ कब से होनी है, वो होनी है आपकी 10 फरवरी से। तो जो दौड़ के जो पहले आ रहे हैं, लगभग 7 दिन पहले मान लीजिए एडमिट कार्ड आ रहे हैं, 7 दिन पहले आ रहे हैं, और यहां से दूसरे चरण के एडमिट कार्ड आ रहे हैं 10/2/25 से। मतलब इसकी जब ये 3 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा है पहले चरण को, तो दौड़ शुरू हो रही है लगभग 10 तारीख से। तो ये मान के चलिए इस वाले चरण के जो दौड़ हो सकती है वो लगभग मान के चलिए 18, 19 या 20 तक चलेगी, इतनी तक चली जाएगी आराम से। और जो यहां तक के लिए एडमिट कार्ड है दूसरे चरण के, जब इस तारीख से आ रहा है, तो इनकी दौड़ भी मान के चलिए लगभग 17 या 18 से इनकी दौड़ निश्चित रूप से शुरू हो सकती है, क्योंकि एक हफ्ते पहले मान लीजिए इनके एडमिट कार्ड और एक ही हफ्ते पहले इस डेट के एडमिट कार्ड आपके लिए आ जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 10 दिन इधर आपकी दौड़ और 10 ही दिन लगभग मान लीजिए इधर दौड़। तो कुल मान लीजिए अधिकतम दौड़ जो 20 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती है। शायद 20 दिन में आपकी पूरी आपके जो कैंडिडेट पास आउट होकर आएंगे डीवीपीएसटी के लिए, डीवीपीएसटी से फाइनल होकर, तो लगभग मान लीजिए लगभग 1 लाख या 1,10,000 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई होंगे डीवीपीएसटी से। डीवीपीएसटी में 1,74,000, सीधा 16, उसमें देखा जाए तो लगभग आपके 20 से 30% बच्चे अनफिट या एब्सेंट होंगे। तो अगर 20% का डाटा हम लोग उठाते हैं तो सीधे सीधे हो जाता है वो 35,000। तो लगभग 20 से 25% का डाटा ये मान के चलिए 35/5 लगभग 40,000 के आसपास बच्चे डीवीपीएसटी से बाहर होंगे। तो लगभग 1,30,000 या 35,000 बच्चे हमारे टीईटी के लिए क्वालिफाई होंगे। तो 1,00,000 जो 30,000 35,000 है, अगर उनको 10-10 दिनों में हम लोग डिवाइड करें 10-10 दिनों में, तो लगभग ये मान के चलिए 65,000 इन 10 दिनों में, 65,000 इन 10 दिनों में, और लगभग 12 पीएससी में आपकी होनी है, 12 पीएससी ग्राउंड में आपकी होनी है। तो ये लगभग मान के चलिए अगर 12 में 5-5 भी रोज करा देंगे तो लगभग 60-65,000 हो जाएगी। और इधर भी मान लीजिए 12 में 5-5 रोज हो जाएगी तो 60-65,000 इधर हो जाएगी। तो ये मान के चलिए फरवरी लास्ट तक आपकी पीटी कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे कुछ गर्ल्स के आ रहे हैं कमेंट्स की सेकेंड लिस्ट आएगी क्या, तो सेकेंड लिस्ट का देखिए आप पहले छोटी बहन है, बिल्कुल इंतजार मत करिए, आप अपने पे फोकस रखिए, अपनी हिम्मत पे फोकस रखिए। देखिए हर रनिंग में क्या होता है कि आप अगर 10 लोग दौड़ रहे हैं तो 10 लोग में ये मान के चलिए कि 8 लोग दौड़ रहे होंगे, 2 लोग की नहीं निकल रही होगी। ये मतलब हमेशा का ऐसा सीन रहा है। लेकिन इस भर्ती में क्या हुआ है, इस भर्ती में देखिए आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया है दौड़ने का। फिर भी ये मान के चलिए कि 10 से 20% के बीट का डाटा जरूर अनफिट का होगा ही होगा। फिर भी मान के चलिए लिस्ट, सेकेंड लिस्ट कब आती है, जब आपको आपकी कैटेगरी में मान लीजिए कोई युवाग है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है या ईडब्ल्यूएस है, इनकी कट ऑफ में जितने बच्चे इसमें होंगे वो उनको पर्याप्त मात्रा में बच्चे नहीं मिले, तभी आपकी वो सेकंड कट ऑफ आती है। जैसे मान लीजिए गर्ल्स की अगर हम लोग बात करें तो गर्ल्स की वैकेंसी लगभग 12,064 लगभग के आसपास इतनी है, 12,000 के लगभग। अगर आप मान लीजिए कुछ 12,000 बच्चे आपको हमारी बहनें में क्वालिफाई नहीं हो पाई, मान लीजिए 7-8,000 ही हो पाए, तो अगली जो लिस्ट फिर निकाली जाएगी, जिनके नंबर कम होंगे उन कम नंबर वालों को फिर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट निकालने का प्रावधान यही कि आपको अपनी कैटेगरी में पूरे बच्चे नहीं मिल रहे तो आपकी सेकंड लिस्ट आती है। दौड़ में घड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं है, वहां पर डिजिटल मीटर लगा होगा, डिजिटल घड़ी लगी होगी और आपकी चिप भी लगा दी जाएगी। आपको बस घड़ी देख के आपको दौड़ना रहना। डिजिटल मीटर मतलब डिजिटल घड़ी हो सकता है जहां आपकी चिप लगी हो, जिस मैट से आप गुजरे उसी के पास शायद अगर घड़ी हो सकती है, लेकिन वैसे आपको मैनुअल आपके हाथ में घड़ी अलाउ नहीं। फाइनल कट ऑफ तो देखिए तभी डाटा पता चल सकता है जब डीवी और पीईटी के बाद जो भी बच्चे निकलेंगे। मान लीजिए 1,30,000 बच्चे हमारे ये डीवी से क्वालिफाई होके आए, और फिर लगभग इतना ही मान लीजिए लगभग 25 से 30% बच्चे पीईटी में बाहर हो जाएंगे। बहुत अगर कम भी करते हैं हम लोग तो 25% तो निश्चित रूप से इसमें बाहर होंगे पीईटी में ही, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के। तो इसमें अगर 25% इन लोग हटाते हैं तो 13 दूना 26,000 और 7 लगभग
30,000 के आसपास में मान लीजिए लगभग एक लाख का एक मोटा मोटा रेशियो दिख के आएगा कि 1 लाख बच्चे पीईटी में क्वालिफाई हो गए। जितने फिल्टर होने के बाद बच्चे पीईटी के बाद 1 लाख बच्चे बचे। अब उनमें से कितने को लेना है, उतने में लेना है 60,244 की। तो 40,000 बच्चे जो बाहर होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो मान लीजिए 60,244 बच्चे लेने हैं और बच्चे पीईटी के बाद पास हुए 1 लाख। तो इसके बाद ही फाइनल कट ऑफ का कुछ देखा जा सकता है, कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। उससे पहले अगर कोई आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा है तो आपको भ्रम में डालना है। अब मान लीजिए चलिए 1 लाख बच्चे जो 1 लाख आए उसमें लेने 60,044 ही है 244, और जो 40,000 बच्चे निकलेंगे वो परेशान ना हो, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे 40,000 की ये घोषणा और यूपीएसआई की 8,000 निश्चित रूप से आने वाली, क्योंकि ये 2021 में आई थी और ये तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर ही चुके हैं कि जैसे ही यानी भर्ती 60,244 खत्म होगी आपके लिए 4,000 वैकेंसी फिर से आनी है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, लगे रहिए, फाइनल कट ऑफ में चेक करना पड़ेगी, क्योंकि जब पीईटी पूरा हो जाएगा उसके बाद फाइनल कट ऑफ के लिए एकदम सही आपको बताया जाएगा कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करके। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, रोजगार के साथ जुड़ा रहिए। जय हिंद, जय भारत।